बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल्स है हमारा ये सब्जेक्ट और आज का जो टॉपिक होगा वो है अलजबरा। अलजबरे में ये जो मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं इनकी डेफिनेशन मैंने इधर लिख दी है समझाने की गर्ज से। उम्मीद है आपको समझ आएगी। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले अलजबरिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजबरिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं ये डेफिनेशन देखिए। इज मेड अप ऑफ सिंबल्स, सिंबल पे मुश्तमिल होता है, एंड साइंस ऑफ अलजबरा, और अलजबरे के साइंस होते हैं। ये इसको अलजबरिक एक्सप्रेशन कहते हैं। कांस्टेंट किसे कहते हैं। अ सिंबल, कांस्टेंट सिंबल होती है दैट हैज फिक्स्ड नंबर, जो एक फिक्स्ड नंबर होता है जो बदल नहीं सकता। दैट हैज अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी कोई अदद होता है जो बदल नहीं सकता, जिसकी वैल्यू वैसे ही रहेगी। इज कॉल्ड द कांस्टेंट। एग्जांपल देखिए जरा, अभी आपको समझ आएगी कांस्टेंट किसे कहते हैं। ये 5x है, x के बारे में हम नहीं जानते, जबकि 5 के बारे में जानते हैं कि इसकी वैल्यू कहाँ तक है। 5 ने 5 ही रहना है, 1 2 3 4 एंड 5 ने बदलना नहीं है, 5 ही रहेगा। 5 और 7 ये देखिए मैंने ऐसे दिखाया आपको तीर के निशान से, ये कांस्टेंट कहलाते हैं इसमें। जबकि खाली 7 लिखा हो तो ये कांस्टेंट टर्म कहलाती है। ये याद रखिएगा, इसमें जरा डिफरेंस है। कांस्टेंट ये इसके अंदर जो अलजबरिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसके अंदर जो गिनती लिखी हुई है आसान अल्फाज में, गिनती जो है वो आपका कांस्टेंट कहलाती है। जबकि अलहदा से आ जाए तो वो कांस्टेंट टर्म होती है। इसी तरह वेरिएबल है, ये अलजबरे में बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं अननाउन का। कुछ वैल्यूज़ पता है, कुछ निकालनी है, जो निकालनी है उनको अननाउन कहते हैं, और उसके लिए हम ज़्यादातर एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट्स रख लेते हैं ABC के। वेरिएबल, अब मैंने इसकी डेफिनेशन एक और तरीके से की है। ये देखिए ऊपर तो मैंने मुकम्मल तौर पे लिख के समझाया, यहाँ देख सकते हैं आप इसके पॉइंट्स बना के होता है। वेरिएबल इज अ सिंबल, यानी ये एक सिंबल होती है। हम एक्स वाई जेड से डिनोट कर सकते हैं, P से डिनोट कर सकते हैं, Q से डिनोट कर सकते हैं। नंबर 2 पे इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यू, जिनकी लातादाद कीमतें होंगी। कीमतें एक से ज्यादा हो सकती हैं, फिक्स वैल्यू नहीं होती इसकी, और इसीलिए इसको अननाउन भी कहते हैं। अननाउन है, पता नहीं है, वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है। नंबर 3 पे यूजुअली रिप्रेजेंट एज एक्स वाई जेड, इसको आमतौर पे एक्स वाई और जेड में हम डिनोट करते हैं। हमने देखा कि वेरिएबल्स एक सिंबल होती है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, बार बार बदल जाती है, बार बार बदलती है इसकी वैल्यू, अननाउन कहते हैं। और आम तौर पे इसको जो है एक्स वाई जेड से डिनोट किया जाता है। चौथे नंबर पे आपका आ जाता है लिटरल है। लिटरल जो है ये अल्फाबेट्स होते हैं, यूजुअली रिप्रेजेंट कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स के तौर पर, कांस्टेंट के तौर पर और कोफिशिएंट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कोफिशिएंट क्या होते हैं ये देखिएगा, ये कोफिशिएंट लगा हुआ है, ये जो लगाया है ये B कोफिशिएंट लगा हुआ है। जो वेरिएबल के साथ वैल्यू लगी होती है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। फिर मैं रिपीट कर दूं, ये देखिए मेरी उंगलियां भी इसके ऊपर हैं। वेरिएबल के साथ जो गिनती लिखी होती है, लिटरल लिखे होते हैं, उनको कांस्टेंट कहते हैं। ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट कहलाते हैं। यहाँ मैंने लिखा है रिप्रेजेंट कांस्टेंट, कांस्टेंट भी हो सकते हैं या फिर कोफिशिएंट। ये नाम जरा मुख्तलिफ है। कोफिशिएंट किसे कहते हैं। कोफिशिएंट ये है वेरिएबल के साथ, यानी ये कह लें इसके सर से लगा होता है। ये आपका वेरिएबल के साथ A लगा हुआ है, B लगा हुआ है, ये कोफिशिएंट कहलाते हैं। जबकि एग्जांपल में ये लिख दिया है, ये देख ले, रिप्रेजेंट ABC से इसको डिनोट करते हैं, A B और ये C, ये तीनों क्या कहला रहे हैं, लिटरल्स कहला रहे हैं। ये आपके जो थी ये
4 डेफिनेशन है जो अलजबरे के अंदर इस्तेमाल होनी है। अलजबरा मैथमेटिक्स की एक अलहदा ब्रांच है, मुकम्मल तौर पे बहुत वसी है और बहुत जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल आगे जाके आप पढ़ेंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम भी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी ये सॉल्व होता है, हमें पता चलने वाला है। आगे मैं आपको बताऊंगा आ जाता है आपका आर्टिकल पॉलिनोमियल। ये सबसे ज़्यादा अहम है अलजबरे में। आपको जब भी बात की जाएगी वो बताया जाएगा पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल के हवाले से बात की जाएगी। और इसके अलावा डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन देखा जाएगा, वो भी पॉलिनोमियल के हवाले से देखा जाएगा। देखते हैं पॉलिनोमियल क्या है। ये सबसे ज़्यादा अहम है एक्सरसाइज में। इट इज़ एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजब्रिक एक्सप्रेशन होती है कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म, जिसमें एक रकम हो सकती है या 2 हो सकती हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। एक हो सकती है या ज़्यादा हो सकती हैं, एक या ज़्यादा टर्म्स हो सकती हैं, एक या ज़्यादा टर्म्स हो सकती है। नंबर 1, इसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो सकती हैं। इन ईच ऑफ विच, जिसके अंदर द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो होगा, वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो होगा वो 0 होगा और आप पॉजिटिव इंटीजर 0 होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा, 0 होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये जो मैंने लिखा है 0 और पॉजिटिव इंटीजर, ये बात समझने वाली है, यही आपका फैसला कर देगी। एग्जाम्पल के अंदर देखें, एग्जाम्पल के अंदर मैंने ये वेरिएबल्स की एग्जाम्पल 3 लिखे, मैंने लाइन खींच दी है, इसके नीचे लाइन खींच दी, ये लाइन खींची हुई है, ये लाइन खींची हुई है, ये लाइन खींची हुई है। 3 मैंने अलजबरिक एक्सप्रेशन लिखी है। क्या ये पॉलिनोमियल है? मैं देखता हूँ। ये सिर्फ 13 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है। एक्स वाई जेड है ही नहीं इसमें, या ये कह लें कि 0 पावर एक्स की, वाई की 0 पावर। यहाँ देखें -x लिखा हुआ है, मैंने यहाँ माइनस लिखा हुआ है। यहाँ देखिए x और y 2 वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं। मैंने ऊपर कहा था कि एक टर्म हो सकती, ये एक टर्म थी, ये भी एक टर्म है आपकी, ये 2 टर्म्स हैं, एक 5x है, दूसरा 3y है, 2 टर्म्स हैं आपकी, 2 टर्म्स हैं। एक हो सकती है, 2 हो सकती है, जिसके अंदर ये बात और ये वाली बात, एक्सपोनेंट जो है, ये एक्सपोनेंट जो है, मैंने ये देख लें तीर के निशान से बताया, एक्सपोनेंट 0 नहीं होएगा, पॉजिटिव नंबर होगा आपका। इस 0 हो सकता है, 0 हो सकता है या पॉजिटिव नंबर हो सकता है, 0 हो सकता है या पॉजिटिव। एक्सपोनेंट मैं फिर बता देता हूँ, एक्सपोनेंट जो है 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। एग्जांपल देखें, ये देखें, यहाँ x का एक्सपोनेंट 0 है, यहाँ x का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ ये यहाँ 1 होता है। अलजबरे में पावर 1 नहीं दिखाते हम, ये अंडरस्टूड और फिर उसकी पावर 1 है। और यहाँ देख ले 2 टर्म्स लिखी हुई हैं, इनका एक्सपोनेंट देखें, एक्सपोनेंट होता है ऊपर, ये देखें, ये मैंने नीचे लिख के बताया। ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन देख सकते हैं आप कि एक्सपोनेंट होता क्या है। ऊपर जो ताकत लिख देते हैं हम वेरिएबल के हम ऊपर पावर जो लिख देते हैं उसको एक्सपोनेंट कहा हुआ है। ये देखें, ये x के ऊपर -2 लिखा हुआ, ये एक्सपोनेंट है, ये -2 आपका एक्सपोनेंट है। ये देखें y, ये बटे में मौजूद है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस में होगा। आप देखें जरा, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? इसका एक्सपोनेंट मनफी में है, जबकि उसने कहा था पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना, ये मनफी में। ये बटे में लिखा हुआ है, बटे में, जी हाँ बटे में लिखा हुआ है। बटे में लिखा हो तब भी नेगेटिव आता है, तब भी नेगेटिव। हमारी शर्त ये थी 0 हो या जमा हो, ये मनफी में बन जाएगा। अगर मैं x को ऊपर लेके जाऊंगा
तो इसकी पावर माइनस में बनेगी, इसलिए ये। अब इसको देखता हूँ, ये तो पॉजिटिव है एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट होता है, ये देखें मैं, ये एक्सपोनेंट होता है, ये एक्सपोनेंट होता है, ये देखें ये पॉजिटिव है, जबकि इसके साथ ये लगी हुई, ये क्या है, आप ये देखिए ये क्या है, इसके एक्सपोनेंट क्या है, माइनस में, मनफी है। तो मेरी तो डेफिनेशन के मुताबिक या जीरो होना चाहिए या जमा में होगा तो मैं उसको पॉलिनोमियल कहूँगा। अगर जमा में नहीं होगा, जीरो में नहीं होगा, तो उसको मैं पॉलिनोमियल नहीं कहूँगा। इसको नहीं कह सकता, इसको नहीं कह सकता, बटे में आ गया, इसको नहीं कह सकता, इसकी ये तो पॉजिटिव थी जबकि इसके साथ ये जुड़ा हुआ नेगेटिव था। ये है जी आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हुआ है आपका। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आगे भी इंशाल्लाह देखते हैं, जो भी डेफिनेशन आती जाएगी बताता जाऊंगा। समझ आई है तो कमेंट्स में आप बताइएगा कैसा लगा आपको। आगे भी शेयर करें, मज़ीद बताएं, आगे फैलाएं, ताकि इल्म की शम्मा जहाँ तक रोशन हो सके हम फैला दें, फैलती जाए। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए।